वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। आज हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसे सारी मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम या फिर स्तनपान कराते टाइम याद रखनी रहती हैं। तो उसमें से फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना। जब भी बेबी को टच करने जाएं, टच करने से पहले कोशिश करें कि साबुन और पानी से अच्छी तरह से 20 सेकेंड तक हाथ ज़रूर धो लें। यह सबसे ज़रूरी चीज़ होती है क्योंकि जो बेबीज होते हैं उनमें इन्फेक्शन का खतरा जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए यह ज़रूरी है कि जब भी बेबी को टच करें, बस ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम या स्तनपान कराते टाइम ही नहीं, जब भी बेबी को टच करें तब साबुन से और पानी से हाथ धुलने के बाद ही बेबी को अपने टच करें। या फिर अगर कोई दूसरा भी टच कर रहा है तो उसे भी बोलें कि प्रॉपर पहले हैंड वॉशिंग करके आए या हाथ धुलने के बाद ही आए और बेबी को टच करें। जैसा कि अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है तो इस टाइम में और भी ज़्यादा ज़रूरी है इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग के बाद ही या प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन के बाद ही बेबी को टच करें। ओके। सेकेंड पॉइंट है कि जब भी लगे कि मदर को कोई सपोर्ट चाहिए या हेल्प की ज़रूरत है स्तनपान कराने में, वो प्रॉपर पोजीशनिंग और लैचिंग जो हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है उनसे, तो उनमें हेजिटेट नहीं करें। अगर हॉस्पिटल में हो तो वहाँ पे जो भी हेल्थ केयर स्टाफ हो या फिर लैक्टेशन कंसल्टेंट होते हैं या फिर लैक्टेशन काउंसलर होते हैं तो उनसे वो हेल्प ले सकती हैं बिना किसी हेजिटेशन के। या फिर घर में हो तो फैमिली मेम्बर से हेल्प ले सकती हैं पोजीशनिंग और लैचिंग के लिए, क्योंकि शुरू में जो न्यू मॉम होती हैं उन्हें पता नहीं होता है, उन्हें आइडिया नहीं होता है ये सब चीज़ों का और एक्सपीरियंस भी नहीं होता है प्रॉपर, तो उस टाइम में उन्हें हेल्प लेना ज़रूरी हो जाता है। तो इस टाइम पे हेल्प लेने के लिए वो हेजिटेट ना करें, प्रॉपर हेल्प वो मांग सकती हैं। अगर हॉस्पिटल में हैं तो वहाँ के हेल्थ केयर वर्कर से या फिर घर पे हैं तो घर के फैमिली मेम्बर से वो हेल्प ले सकती हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, राइट पोजीशनिंग। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मदर फीड करा रही है वो प्रॉपर पोजीशनिंग होनी चाहिए उनकी। तो पोजीशनिंग के कई तरीके होते हैं, तो जो भी तरीके में वो कंफर्टेबल हो, जो भी तरीका उसको अच्छा लगे, जिसमें उसको आराम मिले, वह तरीका वो ले सकती है बेबी को फीड कराने के लिए। उस पोजीशन में वो बैठ सकती है, बस उसको राइट वे में उस पोजीशन में बैठना है, राइट वे में पोजीशनिंग करनी है, राइट वे में बेबी को होल्ड करना है, उसे प्रॉपर सपोर्ट करना है और प्रॉपर जो लैचिंग करा रही हैं वो प्रॉपर होना चाहिए बेबी में। मीन्स बेबी को जो लैचिंग हो रहा है, मीन्स अटैचमेंट जो करा रही हैं वो अपने ब्रेस्ट से बेबी के माउथ का, तो उसमें प्रॉपर ध्यान देना है कि जो पूरा एरियोला है वो बेबी के माउथ में होना चाहिए, उसका नाक दबा हुआ नहीं होना चाहिए और जो प्रॉपर अटैचमेंट का तरीका होता है वो प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। तो राइट पोजीशनिंग जो है मदर का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पोजीशनिंग इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो वहाँ पर जाकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं प्रॉपर पोजीशनिंग और लैचिंग अटैचमेंट के बारे में। तो प्रॉपर राइट पोजीशनिंग का ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बेबी को फीड कराते टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेबी 2 to 3 आवर्स के बाद उन्हें भूख लग जाती है, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि लगभग 2 से 3 घंटे के बाद हर 2-3 घंटे के बाद बेबी को फीड कराते रहें। तो इसमें ये भी ध्यान देना हो जाता है कि बेबी को 2-3 घंटे तक ये तो नॉर्मल है फीड कराना है, लेकिन इसके बाद भी, इसके पहले भी अगर बेबी कुछ फीडिंग क्यूज देते हैं कि उन्हें भूख लगी है, तो ऐसा नहीं है कि बाई क्लॉक ही फीडिंग कराना है, 2 घंटे में कराना है तो बस 2 ही घंटे में करा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपका बेबी भूखा है या फिर कोई फीडिंग क्यूज वो दे रहा है, कोई संकेत दे रहा है आपको भूखा होने का, तो उस टाइम में आपको बेबी को फीड कराना है। बेबी को जब भी फीड कराएं तो एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड 30 मिनट तक का टाइम लगता है बेबी को, तो उसको प्रॉपर टाइमिंग दे। अगर एक साइड से वो फीड कर रहा है तो एक साइड से लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए और प्रॉपर टाइमिंग देना चाहिए बेबी को फीड करने के लिए। और जब भी कोशिश करनी चाहिए कि बेबी अगर फीड कर रहा है तो वो एक तरफ का अगर फीड कर रहा है, एक साइड एक ब्रेस्ट से आपके फीड कर रहा है, तो वो शुरू का जो मिल्क ले रहा है उसके साथ साथ शुरू से लेकर अंत तक का भी मिल्क ले, जिसे हैंड मिल्क भी बोलते हैं। क्योंकि शुरू का मिल्क, जैसा हमने पहले भी बताया था कि शुरू के मिल्क से प्यास बुझती है बच्चे की, और बाद का जो मिल्क होता है उससे बच्चे की भूख मिटती है, क्योंकि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज ज़्यादा होते हैं। तो बाद तक का मिल्क बेबी को पिलाना है। 7th पॉइंट, बेबी जब भी पी रहा है, वन साइड का पी रहा है, वन साइड ब्रेस्ट का मिल्क अगर पी रहा है तो वो पूरा फिनिश करता है उसको
मीन्स जब भी आपको लगे कि आपका उस साइड का ब्रेस्ट खाली हो गया है, पूरा उसमें का दूध निकल गया है, मिल्क निकल गया है, तो इसका मतलब बेबी फीड कर लिया है। तो ऑलमोस्ट अगर एक साइड का भी ब्रेस्ट खाली हो जाता है तो इसका मतलब कि बेबी फीड किया है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड का ब्रेस्ट बेबी फीड करे, एक साइड का ऑलमोस्ट पूरा ड्रेन आउट हो चुका है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बेबी फीडिंग किया है। 8 पॉइंट बात करें तो जो मदर है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए, प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट से भरपूर भोजन खाना चाहिए, डाइट लेना चाहिए, प्रॉपर उसमें वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो होने चाहिए, एग्स होने चाहिए, लो मर्करी फिश भी यूज कर सकती हैं, वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए, क्योंकि जो हेल्दी मदर होती है वो अपने बेबी को हेल्दी रख सकती है। और जो वेल फेड ममा होती हैं उसका मतलब होता है कि वेल फेड बेबी भी होगा, क्योंकि जो सारा न्यूट्रिएंट ममा लेंगी वो मिल्क के थ्रू बेबी में भी जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो मदर का डाइट है वो न्यूट्रिएंट से भरपूर हो, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेबी को भी मिले। नेक्स्ट पॉइंट है कि मदर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए या फिर एंजियस नहीं होना चाहिए कि उनका मिल्क प्रॉपर बन रहा है कि नहीं, वो बेबी को अपने फीड करा पा रहे हैं कि नहीं पूरा, क्योंकि कितना फीड वो करा पा रही हैं, कितना मिल्क उनको बन रहा है, ये वो सीओटी के साथ बता नहीं पाती हैं। तो इसलिए उनको एंजियस नहीं होना चाहिए, ना तो स्ट्रेस लेना चाहिए, चिंता इतना नहीं करना चाहिए कि बेबी पता नहीं उनका मिल्क ले पा रहा है कि नहीं, पूरा अच्छी तरह से ज़्यादा मिल्क बन रहा है कि नहीं उनको, क्योंकि एंजाइटी अगर होगी उनके अंदर तो मिल्क बनने में परेशानी होगी। तो उनको हैप्पी मूड में रहना चाहिए और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बेबी को फीड कराना चाहिए। कॉन्फिडेंट रहेगा उनके अंदर और हैप्पी मूड में रहेंगे तो उससे क्या होगा, मिल्क सिक्रेशन जो होगा वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा और मिल्क बनेगा, वो बेबी को अपने फीड करा पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट है, 10th एंड लास्ट पॉइंट, जो फीडिंग है वो पेनफुल नहीं होना चाहिए, उसमें दर्द नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉपर पोजीशनिंग है, प्रॉपर लैचिंग है, तो इसके बाद भी अगर फीडिंग कराने में दर्द हो रहा है, स्तनपान कराने में दर्द हो रहा है, इसका मतलब आपको ब्रेस्ट से रिलेटेड, स्तन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसमें मेस्टाइटिस हो सकता है या फिर आपकी जो दूध वाली नलिकाएँ हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं, निपल में सोर, घाव या क्रैक्ड निपल हो सकते हैं। तो इस केस में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, ट्रीटमेंट के बाद ही अपने बेबी को फीड कराना है, वो भी डॉक्टर के मीन्स एडवाइस पे। तो ये सारी 10 पॉइंट्स हैं जो कि एक मदर को फीडिंग कराते टाइम, स्तनपान कराते टाइम ध्यान देनी होती हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके बाद आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे आगे के वीडियो के लिए। थैंक यू।